इंडिया न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। महाबलीपुरम में दो महानेताओं की बड़ी कवरेज। इस मुलाकात को लेकर और तस्वीरें, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का विमान लैंड कर चुका है चेन्नई एयरपोर्ट पर। उस विमान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चेन्नई एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खुद मौजूद हैं चेन्नई एयरपोर्ट पर। राष्ट्रपति शी जिनपिंग का स्वागत करने के लिए एयर चाइना के इस विमान के जरिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पहुंचे हुए हैं और रेड कारपेट बिछा हुआ है। रेड कारपेट, भव्य स्वागत। और कुछ ऐसा ही स्वागत हुआ था जब गुजरात पहुंचे थे पिछली बार, वो तस्वीरें आपको याद होंगी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात, अनौपचारिक मुलाकात है, अनौपचारिक मुलाकातों का दौर। और पहली अनौपचारिक मुलाकात इन दोनों नेताओं के बीच में चीन में हुई थी, चीन के वुहान में। दो तस्वीरें, एयर चाइना का विमान जिसमें चीन के राष्ट्रपति मौजूद हैं, लैंड कर चुका है और थोड़ी देर बाद यहां से राष्ट्रपति बाहर निकलेंगे। और दूसरी तस्वीर, भव्य स्वागत की तैयारियां। रजत राकेश टंडन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। रजत, एयर चाइना का विमान लैंड कर चुका है, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। एक भव्य स्वागत होगा। बिल्कुल, देखिए भव्य स्वागत एयरपोर्ट पे होगा चेन्नई के। उसके बाद से जो चोला होटल है आज का चेन्नई में, वहां जाएंगे और लगभग थोड़ी देर में वहां से निकलेंगे वाया रोड। अब तक की जो आइटनरी है शी जिनपिंग की, वो ये कहती है कि वाया रोड के रास्ते से वो महाबलीपुरम आएंगे। लगभग 40 से 45 मिनट लगेगा। 40 किलोमीटर का फंसा है। और यहाँ पर जो होटल है फिशरमैन्स ग्रोव ताज, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो उनका इंतजार कर रहे हैं। लगभग 11:30 बजे वो चेन्नई पहुंचे थे प्रधानमंत्री मोदी। उसके बाद चॉपर से आए थे महाबलीपुरम। उसके बाद फिशरमैन्स ग्रोव होटल में है। फिलहाल प्रोग्राम ये है, या आउट ऑफ वे जाके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीच से रिसीव करेंगे उनको। उसके बाद एक लंबा चौड़ा कल्चरल प्रोग्राम्स है, सी शोर टेम्पल है। रजत, एक चीज जो तस्वीरें हमने देखी हैं, भव्य स्वागत की तैयारियां और भारतीय संस्कृति के साथ भव्य स्वागत। चीन के वुहान में पहली अनौपचारिक मुलाकात हुई थी, उसकी चर्चा तो अलग से हम करेंगे। लेकिन जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, भारतीय संस्कृति के साथ स्वागत। और जब गुजरात में पहुंचे थे जिनपिंग, तो जिस तरीके से भव्य स्वागत वहां पर हुआ था, कुछ वैसी तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं। देखिए एक बड़े स्वागत की तैयारी है। सिर्फ चेन्नई में नहीं, चेन्नई से लेकर महाबलीपुरम के रास्ते तक कुछ सजाया गया है। महाबलीपुरम जब जिनपिंग पहुंचेंगे तो वहां पे भी कई ऐसे गेट्स सुंदर बनाए गए हैं जो कि हिंदू संस्कृति को दर्शाते हैं। कई गेट्स ऐसे बने हैं, कई केले के पेड़ जिसमें पूरा केले का बंडल हो, गुलाबी रंग का फूल हो, वो लगाया गया है। कई एंशिएंट आर्किटेक्चर्स बनाए गए हैं। फूलों का आप कह सकते हैं बाउंड्री वॉल्स बनाई गई है। एक बड़ा अरेंजमेंट है, एक रेड कार्पेट वेलकम जिसको आप कहते हैं, वो आज जिनपिंग के लिए है। कल्चरल प्रोग्राम्स, मॉन्यूमेंट्स, जहां जाएंगे, एक बड़े स्वागत की तैयारी में है आज मेजबान भारत। इसके पहले वुहान में हुआ था, जिसका उस वक्त डोकलाम के दौरान टेंशन भी थी, लेकिन वो टेंशन डिफ्यूज हुई थी, क्योंकि इनफॉर्मल है, इससे कोई स्टेटमेंट नहीं। बिल्कुल रजत, मैं आपके पास आता हूं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, चेन्नई एयरपोर्ट की तस्वीर, और भारतीय संस्कृति के साथ स्वागत होगा। बड़ी संख्या में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच खुद प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी वहां पर होगी। और चीन के राष्ट्रपति इस विमान से जब बाहर निकलेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी खुद उनका स्वागत करेंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और रजत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजत, सकारात्मक रुख के साथ चीन के राष्ट्रपति आ रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर माना जाता है कि जो वहां का मीडिया काफी मुखर रहा है, वहां की मीडिया ने यह बात कही है कि 21वीं सदी भारत के बिना नहीं हो सकती है, एशिया की कल्पना भारत के बिना नहीं हो सकती है, और भारत का रोल उसमें अहम होने जा रहा है। बिल्कुल, इसी चीज को आगे बढ़ाना है, क्योंकि कई बार चाहे वो बॉर्डर टेंशन हो या पाकिस्तान को लेके हो, तो हिंदुस्तान और चाइना आमने सामने खड़ा होता है। जैसे हमने देखा कि यूएन में चाइना ने पाकिस्तान का समर्थन किया जब 370 को हटाया गया था, लेकिन उसके बाद 2 दिन पहले शी जिनपिंग के आने से पहले ये बात चाइना ने बोली कि हाँ भाई, ये बायलैटरल इशू है और इसको हिंदुस्तान और पाकिस्तान ही बात करे। तो ये एक डिप्लोमेटिक विन था हिंदुस्तान के लिए। तो इनफॉर्मल मीट का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि दो लीडर्स, दो देश अपने आप कुछ समय ज्यादा देते हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं होता है, बहुत ज्यादा सेट एजेंडा नहीं होता है, उसमें आप एक दूसरे का कंफर्ट लेवल देख सकते हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि जो एक कंफर्ट लेवल होता है दो देशों के नेताओं के बीच में, वो इनफॉर्मल समिट बढ़ाता है। लेकिन रजत, इसके बावजूद ठीक है, अनौपचारिक मुलाकात को एजेंडा सेट नहीं होता है, लेकिन इसके बावजूद दोनों नेताओं के मन में तो है कि उन्हें क्या क्या बात करनी है। आपके हिसाब से एक अनओपन एजेंडा क्या हो सकता है इस बातचीत का? देखिए, जो हिंदुस्तान की तरफ से बातचीत होगी वो टेरर पे होगी, ट्रेड पे होगी, और बाउंड्री वॉल्स और बॉर्डर्स को लेकर जो टेंशन रहती है उस पर मुझे लगता है चर्चा ज्यादा होगी। LAC को लेकर, ट्रेड को लेकर, टेररिज्म को लेकर, क्या काउंटर टेररिज्म
कि कोई ऐसा मशीनरी बनाया जाए जिसमें हिंदुस्तान और चाइना साथ में आ सकता है। तो ये कॉमन ग्राउंड होंगे। ट्रेड एक बड़ा ग्राउंड होगा चाइना के साथ बात करने के लिए। बड़ा मैन्युफैक्चरर है चाइना, बड़ी कंज्यूमिंग मार्केट आप कह सकते हैं हिंदुस्तान की है। तो इन सब चीजों पर मुझे लगता है कि बातचीत होगी। ये 3 प्रमुख एजेंडा होंगे, ट्रेड, टेरर और बाउंड्री। एक बार रजत मैं चाहूंगा कि आगे आज के दिन का क्या कार्यक्रम है, क्योंकि यहां से करीब 60 किलोमीटर दूर महाबलीपुरम है जहां पर रोड के रास्ते जाएंगे। भव्य स्वागत की तैयारियां, वहां पर शोर मंदिर और साथ ही अर्जुन का जो तपस्या स्मारक है, पंचरथ मंदिर है। एक सांस्कृतिक तौर पर भी इस मुलाकात का काफी एक अहम स्थान होने जा रहा है। बिल्कुल देखिए, वहां पहुंचने के बाद शी जिनपिंग पहले होटल जाएंगे, जो चोला होटल है चेन्नई के अंदर, फेमस होटल है, वहां जाएंगे। फिर ठीक है रजत मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं। 2 तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर है, मुझे लगता है कि इन 2 तस्वीरों को दर्शकों को जरूर बताना चाहिए। पहली तस्वीर चीन के कैमरे की नजर से चेन्नई देखिए। चेन्नई एक खूबसूरत शहर किस तरीके से और चीनी मीडिया कितनी बड़ी कवरेज, कितनी बड़ी जगह दे रहा है इस मुलाकात को लेकर, ये तस्वीरें इस बात को बयां करती हैं। चीन के कैमरे की नजर से चेन्नई आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, और दूसरी जो तस्वीर है चेन्नई एयरपोर्ट की तस्वीर है जहां पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का विमान एयर चाइना के विमान के जरिए पहुंचे हैं और इस विमान से अब से थोड़ी देर बाद वो निकलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी उनका स्वागत करेंगे, खुद वहां पर मौजूद है और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की वहां पर व्यवस्था की गई है। और आमतौर पर देखा जाता है कि जब प्रधानमंत्री मोदी मौजूद होते हैं, विदेशी राष्ट्राध्यक्ष का स्वागत करते हैं, तो कुछ लीक से हटकर व्यवस्था होती है। सांस्कृतिक भारतीय संस्कृति की झलक वहां पर दिखाई देती है। तो 2 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। तीन तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, चीन के कैमरे की नजर से चेन्नई आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। यानी आप समझिए कि चीनी मीडिया इस मुलाकात को लेकर कितना उत्साहित है, किस तरीके से इस मुलाकात की कवरेज की जा रही है, वो आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। चीन के राष्ट्रपति का प्लेन से बाहर आने का इंतजार है, वहां पर तैयारियां पूरी हैं। उनके भव्य स्वागत के लिए न सिर्फ एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत होगा, बल्कि यहां से जब महाबलीपुरम जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, 60 किलोमीटर की यह दूरी है, उन बीच बीच के रास्तों में भी लगातार वहां पर स्वागत का इंतजाम है। बच्चों की मौजूदगी होगी जो कि चीन के राष्ट्रपति का मुखौटा लगाकर बीच बीच में रास्ते में खड़े दिखाई देंगे। रजत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रजत से हम बातचीत करेंगे, लेकिन तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति पहुंचे हुए हैं एयर चाइना के विमान के द्वारा, और महाबलीपुरम इस शहर को इसलिए चुना गया क्योंकि इस शहर का प्रस्ताव चीन की ओर से दिया गया था। चीन का ऐतिहासिक संबंध है इस शहर से, इसीलिए यह कहा गया था चीन की ओर से कि अगर महाबलीपुरम में दोनों नेताओं की मुलाकात हो, वहां पर अनौपचारिक बातचीत हो, तो यह ज्यादा बेहतर होगा, जिसे तुरंत स्वीकार कर लिया गया था भारत सरकार के द्वारा। और उसके बाद इस मुलाकात को लेकर आगे के कार्यक्रम तय कर लिए गए थे। 3 तस्वीरें एक बार फिर से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। चीन के कैमरे की नजर से चेन्नई, चीन के राष्ट्रपति का प्लेन से बाहर आने का इंतजार है, भव्य स्वागत की तैयारियां, यहां से स्वागत होगा सबसे पहले, उसके बाद 60 किलोमीटर दूर है महाबलीपुरम शहर चेन्नई से, वहां पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी चीनी राष्ट्रपति को अपने साथ लेकर। और इसकी स्थापना 7वीं सदी में पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन ने कराई थी, जिसका पुराना और ऐतिहासिक महत्व चीन से है। रजत, राकेश टंडन होटल शेल्टर से हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। 5 तस्वीरें इस बीच हम आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर भी रखे हुए हैं। रजत, एयरपोर्ट की हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, यहां पर दोनों नेता आएंगे। जिस होटल के बाहर आप मौजूद हैं, यहां पर एक लंच का भी कार्यक्रम है और उसके बाद मुझे लगता है कि महाबलीपुरम का रुख करेंगे। क्या कुछ तैयारियां वहां पर? देखिए, महाबलीपुरम को पूरी तरीके से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, क्योंकि चाइनीज काउंटर पार्ट ने ये माना था कि वो चॉपर से नहीं आना चाहते हैं, बाय रोड आना चाहते हैं, तो उनका अपना कॉन्वॉय भी आया है, जिसकी कल मॉक ड्रिल भी हुई थी चेन्नई से लेके महाबलीपुरम तक। लगभग 50 किलोमीटर का सफर है, जो कि 30 से 40 मिनट में पूरा होगा। और 4 से 4:30 के बीच में ये जो अनौपचारिक मुलाकात है उसकी शुरुआत महाबलीपुरम में होगी। महाबलीपुरम को पूरी तरीके से कॉर्डन ऑफ किया जा चुका है, सजाया गया है। रेड कार्पेट वेलकम के लिए महाबलीपुरम तैयार है। जो सी शोर्स के टेम्पल है, अर्जुन पैलेस है, कृष्णा वाटर मॉल है, ये सब कुछ तैयार है। और कल्चरल प्रोग्राम भी रखा गया है। कुछ प्रोग्राम में थोड़ी सी तब्दीली भी है। पहले ऐसा था कि डायरेक्ट सी शोर वाले टेम्पल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शी जिनपिंग को लेकर जा रहे थे, लेकिन उसको अब सबसे लास्ट में किया गया है। पहले अर्जुना पैलेस की तरफ जाएंगे, उसके बाद कृष्णा वाटर मॉल जाएंगे, उसके बाद एक रथ टेम्पल है वहां जाएंगे, और सबसे लास्ट में जो सी शोर टेम्पल है वहां आएंगे, जहां पे एक अच्छा खासा कल्चरल प्रोग्राम भी रखा गया है। तो ये एक इवनिंग होगी
और इसके बाद जो क्लोव होटल है फिशरमैन्स क्लोव ताज, वहां पर डिनर का आयोजन है। तो लगभग 6:30 और 6:45 बजे के बीच में डिनर की शुरुआत होगी और आज का कार्यक्रम सिर्फ यहीं तक सीमित रहेगा। कल सुबह जल्दी इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। लगभग आप मान के चलिए कि 9 और 9:15 बजे के बीच में जो एक बायलैटरल बातचीत है उसकी शुरुआत कल होगी और कल ही जो डेलीगेशन लेवल टॉक्स है, जो बायलैटरल टॉक्स है, वो होगी। मैं फिलहाल जहां पर हूं, ये विदेश मंत्रालय की तरफ से मनाया जा रहा है कि आज जो मुलाकात होगी, रात में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता पूरी बातचीत जो हुई है, क्या बातचीत हिंदुस्तान और चीन के बीच में हुई है, क्या एजेंडा रहा है आज दिन भर की बातचीत का, जो कि इनफॉर्मल है, उसकी ब्रीफिंग यही होगी। रजत, एक और खास बात है, अनौपचारिक मुलाकातों का दौर हाल फिलहाल में काफी ज्यादा बढ़ा है। चीन के वुहान शहर में पहली अनौपचारिक मुलाकात हुई थी और दूसरी अनौपचारिक मुलाकात तभी तय हो गया था कि भारत में होगी और इस जगह को यानी महाबलीपुरम को चुना गया था खुद चीन के द्वारा, क्योंकि चीन का इससे लंबा जुड़ाव, पुराना जुड़ाव, चीन का समुद्री व्यापार इस रास्ते से होता था। इसके साथ ही 18वीं सदी में एक बड़ा समझौता भी इसी शहर में हुआ था। तो यह भी एक बड़ा दिलचस्प पहलू है। देखिए, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी है। पल्लव जो थे वो महाबलीपुरम के आसपास हो, यहाँ रहते थे। जितने भी आर्किटेक्चर आप देखेंगे, चाहे वो अर्जुन पेनिस हो, कृष्णा बटरबॉल हो, या फिर रथ टेम्पल हो, या फिर शो टेम्पल। ठीक है रजत, मैं आपके पास आता हूं। रजत मैं आता हूं आपके पास। सीधी तस्वीरें चेन्नई के एयरपोर्ट से तस्वीरें, जहां पर अब से थोड़ी देर पहले प्लेन का दरवाजा खोला जा चुका है। चीन के कुछ अधिकारी प्लेन से नीचे उतर कर आए और अब जो है भारत की ओर से अधिकारियों का एक डेलीगेशन वहां पर ऊपर जा रहा है, जो कि औपचारिक तौर पर अब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को बाहर आने के लिए वहां पर इनवाइट करेंगे और वहां पर नीचे भव्य स्वागत की पूरी तैयारियां हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ चीन के राष्ट्रपति का भव्य स्वागत होगा और आमतौर पर देखा गया है कि जब भी भारत में किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष का स्वागत होता है, भारतीय प्रधानमंत्री मोदी की अगर मौजूदगी होती है, तो खासतौर पर यह जोर रहता है कि भारतीय संस्कृति की झलक दिखाते हुए उनका भव्य स्वागत किया जाए। तो कुछ इसी तरीके के भव्य और रेड कार्पेट स्वागत की तैयारियां हैं चेन्नई के इस एयरपोर्ट पर। आप देख सकते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की पूरी वहां पर बंदोबस्त है, तैयारियां हैं। चीन के राष्ट्रपति का स्वागत होगा, चीन के ध्वज भी वहां पर है, रेड कार्पेट बिछा हुआ है। चीन के अधिकारी जो कि इस विमान में चीन के राष्ट्रपति के डेलीगेशन का हिस्सा थे, वो विमान से उतरकर नीचे आए और उसके बाद भारत की ओर से अधिकारियों का एक डेलीगेशन ऊपर गया है, जो कि प्रोटोकॉल होता है जब विदेशी राष्ट्राध्यक्ष आते हैं तो उनके स्वागत के लिए। अब वो विमान के अंदर जा चुके हैं। वहां पर चीन के राष्ट्रपति को औपचारिक तौर पर उन्हें इन्वाइट किया जाएगा प्लेन से बाहर आने के लिए। एयर चाइना के विमान के जरिए अब से थोड़ी देर पहले चेन्नई के एयरपोर्ट पर लैंड किया है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने। पारंपरिक तरीके से जिनपिंग का भव्य स्वागत यहां पर होगा, एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत होगा और यहां से लंच के बाद जब महाबलीपुरम की ओर ये दोनों नेता रुख करेंगे एक ऐतिहासिक मुलाकात की ओर, और माना यह जा रहा है कि इस अनौपचारिक मुलाकात से बहुत सारी बातें जिनको लेकर भारत और चीन के बीच गतिरोध बना हुआ है, शायद उनके सुलह के रास्ते खुल सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो एक नया इतिहास लिखा जाएगा इस मुलाकात के बाद। चीन का मीडिया काफी उत्साहित है, सकारात्मक तरीके से इस मुलाकात को देख रहा है। इससे पहले हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे कि चेन्नई का एरियल व्यू चीन के कैमरे की नजर से कितनी बड़ी कवरेज चीन के मीडिया के द्वारा दिया जा रहा है। और कल जब चीन के राष्ट्रपति के रवाना होने से पहले चीनी मीडिया की ओर से यह बयान जारी किया गया था कि 21वीं सदी एशिया की होगी और इसकी कल्पना भारत के बिना नहीं की जा सकती है। तो ये तस्वीरें, बड़ी तस्वीर, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने विमान से बाहर आ चुके हैं नीचे उतरते हुए। तो ये तस्वीरें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का भव्य स्वागत भारत की ओर से। चेन्नई एयरपोर्ट पर अब से थोड़ी देर पहले पहुंचे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। एक बड़ी मुलाकात, अनौपचारिक मुलाकात इसलिए क्योंकि ये दो नेताओं को काफी करीब इस तरीके की मुलाकातें लाती हैं और विदेश नीति में आजकल अनौपचारिक मुलाकात, अनौपचारिक बातचीत को ज्यादा प्रमुखता दी जा रही है। ये तस्वीरें चेन्नई से सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद महाबलीपुरम में ऐतिहासिक मुलाकात होगी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की।
मोदी जिनपिंग मुलाकात की महाकवरेज लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी तस्वीर, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का चेन्नई में भव्य स्वागत, और खास तौर पर चेन्नई को चुना गया, महाबलीपुरम को चीन की ओर से चुना गया था। एआईएडीएमके सरकार की ओर से वहां पर भव्य स्वागत के इंतजाम वहां पर किए गए और सरकार के द्वारा वहां पर भव्य स्वागत। और खास बात यह है कि जो वेन्यू चुना गया है महाबलीपुरम, जिसे ममल्लापुरम भी कहते हैं, इसका नाम खुद चीन की ओर से सुझाया गया था और साथ ही भारत सरकार की ओर से इसको तुरंत स्वीकार भी किया गया था। बीजेपी भी खासतौर पर इसको देख रही है क्योंकि राज्य में संभावित आगे की राजनीतिक गतिविधियों के लिए भी उसकी योजना पर पूरी तरीके से यह मुलाकात खरी उतरती है। चीन का ऐतिहासिक संबंध है जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले बड़ी तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का स्वागत भारत की ओर से, तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। इससे पहले आपने तस्वीरों के जरिए देखा था कि जैसे ही विमान लैंड किया एयर चाइना का, इसके बाद चीन के अधिकारी वहां से आए, भारत का एक डेलीगेशन ऊपर गया, चीन के राष्ट्रपति को औपचारिक तौर पर इनवाइट किया गया बाहर आने के लिए, और फिलहाल सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का आप स्वागत देख सकते हैं।
तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का चेन्नई के एयरपोर्ट पर स्वागत हुआ। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उनका स्वागत किया और उसके बाद भारत की भव्य सांस्कृतिक जो विरासत रही है उसको देखने के बाद अब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने वाहन में वहां पर सवार हो चुके हैं और वाहनों का ये काफिला अब चेन्नई एयरपोर्ट के बाहर निकल रहा है। माना यह जा रहा है, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक शाम करीब 5 बजे के आसपास औपचारिक तौर पर मुलाकात होगी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारतीय प्रधानमंत्री मोदी की। एक लंच का कार्यक्रम, भोजन का कार्यक्रम और उसके बाद यहां से करीब 7 किलोमीटर दूर है महाबलीपुरम शहर, जो कि समुद्र तट के किनारे है। वहां पर ये दोनों नेता पहुंचेंगे और आप ये देखिए पूरे रास्ते एयरपोर्ट से जैसे आप बाहर निकलेंगे उन रास्तों पर भी लोग बड़ी संख्या में मौजूद हैं, भारत और चीन के राष्ट्रीय ध्वजों को हाथ में लेकर, और इसके जरिए चीन के राष्ट्रपति का स्वागत। 2 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। एयरपोर्ट पर भव्य और जोरदार स्वागत हुआ है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को देखने के बाद वाहनों का काफिला निकल चुका है शी जिनपिंग का बाहर, एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए, और उस रास्ते पर भी मौजूद है बड़ी संख्या में लोग हाथों में भारत और चीन के ध्वज को लेकर। ये तस्वीरों में देखिए, और दोनों राष्ट्र के ध्वजों को हिलाते हुए शी जिनपिंग का भव्य स्वागत। और ये मुलाकात अहम इसलिए है क्योंकि दोनों जगहों पर जो दोनों राष्ट्राध्यक्ष हैं, यानी भारत की ओर से प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जमीन से उठकर सत्ता के शीर्ष तक पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने शुरुआती दिनों में चाय बेची, तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अपने राजनीतिक जीवन में एक वक्त ऐसा देखना पड़ा जब उन्हें मजदूरी तक करनी पड़ी, जब उन्हें पार्टी से बाहर निकाला गया। पार्टी की ओर से वफादारी दिखाने के लिए करीब 6 साल तक मजदूरी करते रहे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, लेकिन फिलहाल सत्ता के शीर्ष पर है। और ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, पहली तस्वीर एयरपोर्ट के बाहर विमानों का कारवां, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का, भारत की ओर से तिरंगा और चीन का ध्वज, जो लोग वहां पर मौजूद हैं हाथों में लेकर हिलाते हुए दोनों राष्ट्र के ध्वजों को, और कुछ इस अंदाज में स्वागत हुआ है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का। और दूसरी तस्वीर आपसे थोड़ी देर पहले की, जब अपने विशेष विमान से बाहर निकले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, भारत की ओर से एक विशेष प्रतिनिधिमंडल वहां पर मौजूद था। उनके स्वागत के लिए फूलों के साथ उनका स्वागत किया गया और उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों की व्यवस्था थी। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को थोड़ी देर तक खड़े होकर निहारते रहे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, और कलाकारों ने उनका स्वागत किया।